मैडम, जेपी नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे। जब बिहार में उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो मुझे संज्ञान नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी क्या कहना है? मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। मैडम, सामाजिक न्याय की जिस यात्रा को पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है, लोकतंत्र की बात कर रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए अंतिम चुनाव है। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने क्या कहा है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि क्या है कि देश के अंदर आज मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। उन्होंने 2004 से लेकर 14 तक के बीच में जो यूपीए सरकार का कार्यकाल रहा उसको भी देखा, और जो हमारा 2014 से लेकर आज 2024 के बीच में एनडीए सरकार का कार्यकाल है उसको भी देखा। हमारे कार्यकाल की तुलना जब यूपीए सरकार के कार्यकाल से करते हैं तो देश के मतदाता इतने जागरूक हैं कि वो उस अंतर को महसूस कर पा रहे हैं कि हमने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, बल्कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, क्योंकि 10 वर्षों में गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता रही और लगातार एक के बाद एक ऐसी योजनाएं चलाई गई जिससे गरीब के जीवन में व्यापक स्तर पे सुधार हुआ। सामाजिक न्याय से जुड़े हुए ऐसे कई फैसले जो यूपीए सरकार की कार्यकाल में निरंतर बरसों तक लटके रहे, उन सारे मसलों का समाधान हमारी सरकार ने किया। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो ओबीसी आयोग के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, जो मांग यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी उठती थी, लेकिन तब इन्हें याद नहीं आई, ना इन्होंने इसका समाधान किया। वो काम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके हमारी सरकार ने किया। नीट के अंदर ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं था, ये विषय भी कांग्रेस सरकार के समय का है, यूपीए की सरकार के समय का है। इसका समाधान भी हमारी एनडीए की सरकार ने किया। तो जनता बहुत जागरूक है और वो पिछले 10 वर्षों को और उससे पहले के 10 वर्षों को उसकी तुलना करके ये समझ चुकी है कि उसका हित कहाँ है, और इसलिए पूरे विश्वास से अपने कार्यों के आधार पे मैं ये कह रही हूँ कि देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी का बयान आया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल निकाल रहे हैं उनका निमंत्रण नहीं मिला उनको। ऐसे तमाम कार्यक्रम कांग्रेस कराती है, उनका निमंत्रण उनको नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है, जनता के सामने एक इंडिया गठबंधन आया, लेकिन हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ऐसे तमाम दल है जिनके बीच में आपस में वैचारिक मतभेद है, कोई तालमेल नहीं है। ये सभी सर्वाइवल के संकट के कारण एक साथ आए हैं, और पहले दिन से लेकर लगातार इनकी जो बैठकें हुई वो सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी ही थी। और आज भी आप देखिए कि एक एक करके सारे साथी छिटक रहे हैं, क्योंकि ना कोई स्पष्ट एजेंडा है, ना कोई रोड मैप है देश के विकास का। और इसीलिए एक पार्टी यात्रा लेके निकलती है तो दूसरी पार्टी को जानकारी नहीं होती है। ये अपने आप में स्पष्ट है कि कोई मन से गठबंधन कभी था ही नहीं, और इसीलिए ये ताश के पत्तों की तरह चुनाव आने से पहले ही बिखर चुका है, जिसकी हमने तो डिक्लेरेशन पहले ही कर दी थी, क्योंकि हमें मालूम था कि ये कोई वैचारिक मेल मिलाप नहीं हुआ। विपक्ष का बयान आ रहा है कि लगातार ईडी का प्रयोग कर रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जांच एजेंसियाँ अपना काम करती हैं और कानून अपना काम करता है, उसमें हमें बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो लोग कहते हैं कि मैडम विपक्ष पर ही क्यों ईडी और इनकम टैक्स जो भी है जांच करती है, सत्ता पक्ष में जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं कह चुकी हूँ अपनी बात इस संबंध में। उत्तर प्रदेश की राजनीति इसके पहले भी कई क्षेत्रीय पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती थी, अपने आप को अलग कैसे पाते हैं, क्या समझ? मैंने तो अपने वक्तव्य में समझा दिया कि अपना दल कैसे अलग है। विपक्ष में रहकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करना और सरकार में रहकर उन मसलों को उठाना, उनका समाधान करवाना, यही अंतर होता है। आज के कार्यक्रम में अपना दल सरकार में रहकर इन मसलों को उठाता आया है, जो पिछड़े, दलित, कमजोर वर्गों से जुड़े हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, नीट की परीक्षा में ओबीसी का आरक्षण पीजी के एडमिशन्स में लागू नहीं था। इस विषय को अपना दल ने उठाया और माननीय प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने उसका त्वरित समाधान भी किया। तो जो पार्टियां पहले सामाजिक न्याय की बात करती थी, यूपीए सरकार को सपोर्ट कर रही थी,
उन्होंने क्यों नहीं इस विषय को उठाया? उनको किसने रोका था? वो उठा सकते थे, समाधान करवा सकते थे, लेकिन तब वो सत्ता में थे, इसलिए याद नहीं आया। विपक्ष में एक तो सवाल याद आ रही है। आज का जो आपका कार्यक्रम है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है कि 24 के लिए फतेहपुर कोई संकेत है, ये छिपा एजेंडा है, क्या देखा जाए इसको? नहीं, कोई छिपा एजेंडा नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया, हमारा एनडीए का गठबंधन है। अपना दल भारतीय जनता पार्टी 5वां चुनाव साथ में मिलकर लड़ेंगे। हमारे 2 नए सहयोगी भी आज एनडीए में हैं। निषाद जी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है। हम चारों का, या अगर आगे भी कोई आए तो हमारी यही कोशिश होगी कि हमारा एनडीए गठबंधन आने वाले चुनाव में मजबूती से प्रदर्शन करे। चर्चा ये है कि आपको टिकट मिल रहा है। पूरी होने दीजिए भाई, बात पूरी होने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो सीट हमारे जिस भी घटक के लिए, जो भी घटक हमारा जिस सीट पर मजबूत है वो वहाँ लड़ेगा, और हमारे एनडीए के जितने साथी हैं हम सब मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे। तो यही हमारी कोशिश है। देखिए, अभी सीटों पर हमारी चर्चा नहीं हुई है। हम लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई की भूमिका में हमारे एनडीए के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक के साथ बैठ के चर्चा करेगी। जो जहां मजबूत होगा वहां चुनाव लड़ेगा। मैम, असरुद्दीन ओवैसी को लेकर किससे देख रहे हैं इस वक्त? लगातार वो विवादित बयान देते चले जा रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं बनाने पे लगे हुए हैं। सरकार विकास की बात कर रही है। आपने कहा 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर कर लिया। विकास हो रहा है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देना पड़ता है। क्यों? ये बताइए कि आपके देश का किसान इतना बढ़िया प्रोडक्शन कर रहा है, हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। वो अनाज अगर गरीबों को मिल जाए तो इसमें गलत क्या है? किसान को उपज का दाम भी तो सही मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास हमारी सरकार कर रही है। हमारी सोच किसानों के पूरा जो, छोड़ दिए, इसमें लंबा हो जाएगा।